नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2023 में कंडक्ट हुए हैं जनवरी और फरवरी में। उसके हुबहू क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और किसका कवर कर रहे हैं, जीके का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी जीडी की, उन सब के लिए आप ये वीडियो पहुँचाइए, उनके लिए बहुत ही कामगार साबित रहेगी। ठीक है, तो हम कितने सेट कंप्लीट कर चुके हैं, हम 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक सेट में 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, गणितीय चिन्हों के स्थान पर, इनके स्थान पर कौन से चिन्हों को रखा जाए कि ये समीकरण कैसी हो जाए, संतुलित। तो इनको करने के लिए कोई शॉर्टकट की है नहीं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को रख के ट्राई करते हैं। जिस ऑप्शन से हमारा संतुलित हो जाएगा समीकरण, वही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं रखता हूँ ऑप्शन नंबर 1 को, यानी कि 14, उसकी जगह फिर बाद में क्या आएगा, -1, उसके बाद में भाग का निशान 15, उसके बाद में गुणा का निशान 75 और उसके बाद में +21। अगर इसको सॉल्व करूं मैं और मेरे पास 30 आ जाए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए 14 - 1/15 इंटू 75 + 21 बराबर कितना, 30। ठीक है, 15 से इसको काटा 5 बार, यानी कि 14 - 5 + 21 बराबर 30। 14 में से 5 गया तो 9 बचा, प्लस का 21 जोड़ा तो क्या आया, 30। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जो रिलेशन यहाँ पर बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पर बनेगा और वही रिलेशन इन चारों ऑप्शनों में से किस में बनेगा, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें रख कर ट्राई करता हूँ, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, तो इसको ऐड करने से या घटाने से नहीं बन रहा है। उसके बाद में देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूं 6 + 9 तो ये आता है 15, और इसको गुणा कर दूं मैं 15 × 135। उसके बाद में क्या ऐसा ये यहाँ पे भी हो रहा है, तो देखिए दोनों जगह होगा तभी ये सही माना जाएगा। यानी कि इसको जोड़ूं तो 29 और इसको 9 से गुणा कर दूं तो 9 × 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, 261। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा लॉजिक क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब सेम आप यहाँ पे कर देंगे। अगर मैं जोड़ूं 11 में 16 27 और 27 को गुणा करूँ किससे, 9 से, 9 7 63, यानी कि इकाई का अंक आएगा 3, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए 9, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, गलत। ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 19 और 9 होते हैं 28, और जब 28 को गुणा करता हूँ 9 से, 9 × 72, इकाई का अंक क्या आएगा, 2, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ये इकाई का अंक 4 है, इसलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 13 और 9 22, और 22 को गुणा करते हैं 9 से, तो ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। 7 में जोड़ा 27, ये हुआ 24, 24 को गुणा किया 9 से, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में बताया गया है कि कॉम्बैक्ट, यानी कि अगर हम बात करें COMBAT, ठीक है, इसे लिखा गया है NPDVC और D। ठीक है, तो इसमें लॉजिक आप पकड़ते हैं। तो देखिए C को अगर 1 जोड़ा है तो DOC, ये भी रिलेशन बन नहीं रहा। इसको जोड़े C3 N14, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। अब हम पकड़ते हैं 3 3 को। ठीक है, आगे का 3 पीछे का 3। इसमें बाद में देखिए, अगर इसमें हम जोड़ दे प्लस का 1 और यहाँ पे जोड़ दे O15 प्लस का 1 और यहाँ पे भी प्लस का 1। ठीक है, इसमें अगर मैं जोड़ दूँ प्लस का 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, बिल्कुल हो रहा है। क्या आगे भी ऐसा हो रहा है? तो देखिए उसके बाद में C होता है 3 पे और F होता है कितने पे, 6 पे। ठीक है, बिल्कुल 3 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, नहीं सॉरी, देखिए उसके बाद में लिखा गया है, हाँ आप लिखिए CREATE। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, देखिए FSDGVC। 3 3 से पकड़ेंगे आप। ठीक है, 1 जोड़ा 1 जुड़ा 1 जुड़ा, उसके बाद में 2 जुड़ा 2 जुड़ा 2 जुड़ा। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे लगा देंगे। किसका पूछा है, CREDIT, इसका हमसे पूछा है। ठीक है, 3 3 के हमने क्या किए, जोड़े बनाए। इसमें 1 जोड़ा, ई में 1 जोड़ा तो F,
आर में जोड़ा तो एस, सी में जोड़ा तो डी। एफ एस डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए हमें आगे करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, 60 मिनट है और क्वेश्चन हमें कितने करने हैं, 80। तो ये थोड़ी है हमें इधर ही टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात करने जा रहे हैं साथियों। अब देखिए, इसमें जो रिलेशन यहाँ पर है दिया गया है वही रिलेशन यहाँ पर है, तो वही रिलेशन यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से किस में बनेगा, ये ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया गया है। देखिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं DGS, इसको बोलते हैं PEC, ठीक है। अब देखिए डी होता है 4 पे, पी होता है 16 पे, 12 जुड़ा ऐसे तो बन नहीं रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें तो -1 -2 और -3, S19 P16, ठीक है। क्या ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है? देखिए NST क्यों M, यानी कि पीछे से देखेंगे इधर से घटेगा 3, बिल्कुल सही है, इधर से 2 घटेगा, इधर से क्या घटेगा 1, यानी कि बन रहा है। तो वही सेम रिलेशन आप यहाँ पे लगाएंगे किसके साथ, EHK, इसमें से घटाएंगे -3, क्या आता है 11 पे, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 पे आ जाएगा H, ठीक है। H के रिगार्डिंग ये 2 ऑप्शन तो हट गए। उसके बाद में देखिए H, इसमें से घटाएंगे 2, H आता है 8 पे, 2 घटाया 6 पे आता है H, F। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4, ठीक है। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, J। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 106 की। तो 106वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों के लिए हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके अनुसार आपको बताना होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है सारा कुछ कि P परसेंटेज क्यों का अर्थ ये है, P प्लस क्यों का ये है, P माइनस क्यों का ये है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी अनुसार आप चलेंगे। A प्लस B को सबसे पहले हम लेंगे। अगर प्लस का निशान देखूँ मैं तो यहाँ पर है, तो इसका अर्थ क्या है कि P है जो क्यों की बेटी है, यानी कि जो A है ये बेटी है किसकी, B की, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं B परसेंटेज C, परसेंटेज वाला साइन देके ये रहा, ठीक है। इधर रखूंगा मैं B, इधर रखूंगा C, तो क्या हो जाएगा, B है जो C का भाई है, यानी कि ये जो B है ये किसका भाई है, C का, ठीक है। उसके बाद में देखिए C बराबर D, बराबर का चिन्ह देखता हूं तो मैं ये रहा, यहाँ पे C रखेंगे, यहाँ पर D रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, C है जो D का बेटा है, यानी कि ये जो C है ये किसका बेटा है, D का, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं D और F की ओर, हैज इसके बीच में है, ठीक है। हैज वाला रिलेशन हमें ये दे रखा, इसका अर्थ क्या है कि P क्योंकि पत्नी है, यानी कि जो F है, F वो D की क्या है, D परसेंटेज, D हैज F, ठीक है। ये दिया हुआ है हैज वाला रिलेशन, ये रहा कि जो P है वह क्यों की पत्नी है, यानी कि जो D है ये पत्नी है किसकी, F की, तो ये क्या हुआ मेल और ये क्या हुआ फीमेल, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं कि जो F है वो A से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए A का हमसे पूछा है, ये इसका क्या है, पिताजी। उसके बाद में ये इसके क्या है, पिताजी, यानी कि पिताजी के पिताजी क्या हुए, दादा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B आंसर, यानी कि ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ कथन दिए गए, उसके बाद में निष्कर्ष दिया गया, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता है ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने संभावित डायग्राम बन सकते हैं संभावित डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद में जो निष्कर्ष है उस सभी डायग्रामों से क्या होना चाहिए, सत्य, तभी उसको ओवरऑल क्या माना जाएगा, सत्य। तो सबसे पहले हम चलते हैं कथन की ओर। सबसे पहले बताया गया है कि सभी डिब्बे क्या हैं, कुत्ते हैं, यानी कि ये अगर डिब्बे हैं तो बताया गया है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये कुछ कुत्ते हो गए, ये क्या हो गए, चूहे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ सेब क्या है, चूहे हैं, सेब हैं, कुछ चूहे क्या हैं, सेब हैं, ठीक है।
लेकिन अब देखिए, अगर पहला तो ये बना, दूसरा देखिए ये हो गए डिब्बे, उसके बाद में ये क्या है, सभी डिब्बे कुत्ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बोला है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, यानी कि ये ऐसे भी तो बन सकता है, तो ये क्या हुए, चूहे। उसके बाद में बताया गया है तीसरा कि कुछ चूहे सेब हैं, यानी कि ये भी तो चूहे हैं, तो ये भी तो सेब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये दूसरा संभावित डायग्राम। अब हम चलते हैं किसकी ओर, निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष पहला कहता है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, यहाँ पे भी कुत्ते हैं, यहाँ पे भी कुत्ते हैं, यानी कि ये क्या है, गलत साबित होता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा निष्कर्ष की ओर, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते यहाँ पे भी हैं, कुछ चूहे कुत्ते यहाँ पे भी हैं, और ये कह रहा है कि नहीं है, यानी कि ये क्या है, गलत बोल रहा है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष की ओर चलते हैं, कुछ सेब चूहे हैं। जब मैं पहले से देखता हूँ कि कुछ सेब चूहे हैं, बिल्कुल सही है, कुछ सेब चूहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों से क्या हो रहा है, सत्य। तो हमारा क्या आंसर चल जाएगा कि केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, बाकी अनुसरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तो दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि इसके बाद में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप पोजीशन देखिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तीर के निशानी, किसकी पोजीशन देख रहा हूँ मैं, इसकी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे है ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया चौथे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरे पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया, यानी कि फिर कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। अब मैं ऑप्शन की ओर जाता हूँ, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे नहीं है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे है, तो एक ऑप्शन हमारा इसी से हट गया। नेक्स्ट मैं पकड़ता हूँ किसको, सी को। अब देखिए ये चौथा, यहाँ पे दूसरे नंबर पर ऊपर से, यहाँ पर चौथा, फिर यहाँ पे दूसरा, तो अब कौन से नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे। जब मैं देखता हूँ सी यहाँ पे चौथे नंबर पे बिल्कुल है, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे, ये हट ही गया, लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ गया, टी, तो मेरा चौथा ऑप्शन भी क्या हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट चलता हूँ किसकी ओर, पहला मैंने देखा एक्स है, उसके बाद में आया है बराबर का निशान, यानी कि जो ऊपर वाला टॉप पे फर्स्ट पे उसको हटाया जा रहा है, उसके बाद में बराबर हट जाता है, उसके स्थान पर कौन नहीं चिन्ह आ जाता है। उसके बाद में एम हटेगा, उसके बाद में ठीक है, उसके स्थान पर क्या आ गया, एस। तो अब क्या हटेगा, ये वाला निशान, और ये वाला निशान इसमें है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं, ये हट जाएगा, उसके स्थान पे ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 108 की, सॉरी। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में से उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आप सबसे पहले सभी को लिख लें। देखिए, सबसे पहले हमने बताया गया है PURVEY, ठीक है। दूसरा है हमारे पास PURSE, ठीक है। तीसरा है हमारे पास PURPLE, पर्पल, ठीक है। उसके बाद में चौथा है हमारे पास PURELY, प्योरली। उसके बाद में पांचवा है हमारे पास PUTTER, ठीक है। छठा है हमारे पास PUSTULE, ठीक है, ये L है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम कॉमन को हटा देते हैं। अगर मैं देखूं तो P सब में है, U भी सब में है, R सब में नहीं है, तो यहाँ से PU हट जाएगा, PU यहाँ से भी ये काट दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा R इधर भी है, R भी है, R है, R है। उसके बाद में T S, ठीक है। अब मैं देखता हूँ R T और S, क्या आया, R T और S। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, R, उसके बाद में क्या आ जाएगा, S, उसके बाद में T, ठीक है। यानी कि जो S है वो कौन से में, छठे में, ठीक है। तो S पहले आएगा, यानी कि 6 नंबर पहले आएगा, किससे पहले, 5 से पहले, ठीक है। ये दो ऑप्शन इधर दिख रहे हैं, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का भी तो देखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं स्टार्टिंग के 4 इनको देखता हूँ, तो इसमें PU तो हट चुका है सब में, R भी सब में हट जाएगा, ठीक है। बचता क्या है, E, P,
एस बी। तो सबसे पहले क्या आएगा ई यानी कि चौथा नंबर, उसके बाद में क्या आ जाएगा पी आ जाएगा यानी कि तीसरा नंबर, उसके बाद में एस यानी कि दूसरा नंबर, उसके बाद में फर्स्ट यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 और 6 5 हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, 6 और 5। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना सकते हैं इजीली। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की अब हम बात करते हैं। श्रृंखला का एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि इससे आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं इसमें से घटाऊं, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 4 गया 7, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 75। इसमें देखता हूं 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ बचा 13 में से 7 गया 6 यानी कि माइनस का 65। अगर मैं यहाँ से माइनस का 55 करूँ तो क्या आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2 यानी कि 221 बिल्कुल ऑप्शन में है। यानी कि बना कितना 75 माइनस हुआ, फिर 65, फिर 55, अब कितना होना चाहिए 45। ठीक है, क्या 176 आ रहा है देखते हैं। 11 में से 5 गया तो 6, उसके बाद में 11 में से 4 गया तो 7 और 176 बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, एक कागज को नीचे दर्शाया गया है अनुसार मोड़ा गया है और खोले जाने पर क्या कैसा दिखाई देगा। यानी कि इस तरीके से था स्टार्टिंग में, उसके बाद में इसको बीच में से काट दिया, फिर इधर से ऐसे काट दिया और फिर इसमें भी 2 बना दिए गए। तो मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे दर्पण मान लीजिए। अगर आप यहाँ पे दर्पण मानोगे तो इस इधर क्या आ जाएगा, ये वाला चिन्ह और इधर ये वाला चिन्ह। ठीक है, अब सेम ऊपर हो जाएगा ये इस तरीके से, ये व्रत और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें ये आ गया इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। इसमें 2 बिल्कुल ठीक है, हाँ ये ऑप्शन नंबर 2 है क्योंकि इसमें भी आ गया, ये हट जाएगा, इसमें 1 1 है ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। तो देखिए ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। 5 और 11 में अगर मैं जोड़ूं कितना 6। ठीक है, 6 जोड़ दिया, उसके बाद में इसमें कितना जुड़ रहा है 2 12, इसमें कितना जुड़ रहा है 7 में से 3 गया तो 4 बाई 24। ठीक है, उसके बाद में 15 में 7 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 48। ठीक है, यानी कि 6 जुड़ा, फिर उसके बाद में 6 का डबल 12, फिर 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। ठीक है, और 48 का डबल हो जाएगा कितना 96, यानी कि 95 में अगर मैं जोड़ दूं कितना 96। 6 में 5 11 हासिल 1 9 9 18 और 1 19, 191 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गुणा 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 94 प्लस 1, 95 गुणा 2 करेंगे तो 190 और प्लस में क्या कर देंगे 1। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज से जुड़ना नहीं भूलें। प्लस अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो भी किस नाम से है, ओजे क्लासेज के नाम से है। उस पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 112 की। तो देखिए इसमें 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए आप, 8 व्यक्तियों को उत्तर की तरफ मुख करके बैठा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया 8। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि A के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं A को यहाँ पे ले लूँ तो इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि मुख सबका कहाँ है ऊपर की ओर। ठीक है, तो 3 व्यक्ति बाएं ओर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलिए B है जो A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है B की पोजीशन। उसके बाद में चलते हैं B और D के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये जो B है और D है इसके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं D को यहाँ पे ले तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं B को कहाँ पे लूँगा, D को यहाँ पे।
अब 4 हो गएगा, 1 2 3 4, ठीक है। बी और डी के बीच में कितने बैठा दिए, 4। नेक्स्ट देखिए, एफ है जो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है जो जी के, यानी कि जो एफ है वो जी के दाईं ओर, ये यहाँ पे जी ले लो तो यहाँ पे एफ ले लिया, ठीक है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, हो गया। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, यानी कि किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, कौन, सी। तो सी का पोजीशन इधर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, ई है जो एच के दाईं ओर, यानी कि जो ई है वो एच के दाईं ओर किसी स्थान पर, एक स्थान पर बैठा है, यानी कि फिक्स नहीं कि 2 सिरे पे है, तीसरे पे है, लेकिन बैठा कहाँ पे है, ई है जो एच के दाईं ओर, यानी कि अगर एच को मैं यहाँ पे ले लूँ, इसके दाईं कौन हो जाएगा, ई, ठीक है। तो ये सभी की पोजीशन सेट हो जाती है। अब जो क्वेश्चन पूछा आप इजीली बता दोगे। तो एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये एच रहा, ये ए रहा, इनके बीच में सी और डी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले CLUTCH, इसको लिखा गया है DNXX और N, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लस का 1, L12 14, यानी कि प्लस का 2, U21 24, प्लस का 3, प्लस का 4, सी में अगर मैं 5 जोड़ दूँ, 3 8, बिल्कुल सही है, प्लस का 5, और H आता है 8 पे, 8 में थे जोड़ा 14, 14 बिल्कुल N सही है, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। यहाँ पे भी देखिए C 1 जुड़ा, R में 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, तो T E आता है 5 पे, 3 जुड़ा 8, बिल्कुल ये रिलेशन चल रहा है। तो सेम यहाँ पे आप लगा देंगे, W में 1 जोड़ा X, A में क्या जोड़ेंगे 2, तो क्या आ जाएगा C। X और C के रिगार्डिंग 2 ऑप्शन है, आगे भी करना पड़ेगा, तीसरा भी है। L में आता है 12 पे, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ 3, 12 और 3 15, 15 पे क्या आता है O, XCO, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद में देखिए L फिर कितने पे आता है 12 पे, इसमें जोड़ दूँ मैं 16, 16 पे क्या आता है P, ये रहा, इसमें है, इसमें क्या है J, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प इस आकृति में आ सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं, तो देखिए इस तरह का आपको आकृति दिख रही है क्या, तो देखिए यहाँ से अगर इस तरीके से चलें, ये देखिए, उसके बाद में यहाँ से ऐसे हो गया, और इस तरीके से आप इसको फिर यहाँ से ऐसे मुड़े, फिर इस तरीके से आप ये आकृति इसमें बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है। तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। तो देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। इनका कोई वो तो है नहीं शॉर्टकट, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 को रख के ट्राई करता हूं, 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं आएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए अगर सबसे पहले मैं इसमें बदलता हूं किसको, भाग और माइनस को, यानी कि माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है। तो देखिए 54 चलेगा ही, गुणा का निशान छेड़ना है नहीं। उसके बाद में क्या करना है, माइनस की जगह हमें करना है भाग 48, ठीक है, और भाग की जगह करना है -12 और प्लस का चिन्ह झुका तो। अगर 24 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए 54 गुणा 8 बटे 48 -12 प्लस 27 बराबर 24, ठीक है। 8 × 40, 8 × 48, 6 × 54, यानी कि 9 - 12 प्लस 27, ठीक है। यहाँ से बढ़ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 27, यानी कि आंसर क्या आएगा 24, और 24 यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से ही आ गया, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें आगे क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसमें देखता हूं
P, H आता है 8 पे, P आता है 16 पे, यानी कि ऐड हुआ कितना, प्लस का 8। इसमें प्लस का अगर मैं 8 कर दूं, 16 और 8 24, 24 पाता है X, बिल्कुल सही है। इसमें अगर मैं प्लस का 8 कर दूं, किसमें, 24, 24 और 8 32, यानी कि 6, 6 पे बिल्कुल F, बिल्कुल सही है। तो इसमें अब अगर मैं 8 कर दूं, 8 होते 14, 14 पे आता है N, N के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो इस वजह से हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दर्पण प्रतिबिंब का है। और जब मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट कराया था, उसी में भी बताया था कि जब बात की जाए किसकी, दर्पण की, दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे का क्या रहता है, सेम। अगर जल की बात करें तो उसमें अपोजिट होता है, ऊपर नीचे का चेंज होता है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एस आएगा, जो हिस्सा पास में है वो पास रहेगा, जो हिस्सा दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है। तो शुरू का सब में सेम दे रखा है। नेक्स्ट चलिए 5 को किस प्रकार से लिखा गया है, 5 भी सभी जगह सेम है, ठीक है। उसके बाद में मैं पकड़ता हूँ एच को, एच की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा हटा। उसके बाद में चलिए चौथे की ओर, चौथे पे क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 को लिखा गया है 8, यहाँ पे ये बिल्कुल हट जाएगा, यहाँ पे भी हट जाएगा, 8 दिया हुआ है, ये हटा ही गया, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हुए, कैंसिल। अब देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन कौन से बचे, 1 और 4, ठीक है। अब हम 1 और 4 में देखते हैं किसके बाद में, अब देखिए 6 के बाद में आना चाहिए क्या, 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल 8, 8 आई का आई दिया गया है। उसके बाद में देखिए जो बी है, इसको यूं का यूं बी का बी लिखा गया है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं, लेफ्ट राइट तो क्या होंगे, चेंज, और बी का क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 फिर हमारा क्या होगा, सही, क्योंकि ये हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, और ऑप्शन नंबर 1 भी हट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, लॉजिक को ढूंढना है। अब देखिए अगर मैं देखूं यहाँ से W आता है 23 पे और Z आता है 26 पे, यानी कि ऐड हुआ प्लस का 3, और इसमें अगर मैं प्लस का 3 कर दूं तो C आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए क्यों आता है 17 पे, और इसमें जोड़ दूं मैं 3, 20, 20 पे आता है T, और T के रिगार्डिंग ऑप्शन देखिए 1 में भी नहीं है, 2 में है, ठीक है, तो 2 ही आएगा। आगे और में देखिए आप, और ऑप्शनों में पहले पे क्या नहीं है, T है ही नहीं, तो हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। 8 व्यक्ति हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 119। इसमें क्या बताया गया कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में कितने हैं, 4 है, के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि सबसे पहले देखिए 8 व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 4, उसके बाद में 4 ही नीचे हैं, ठीक है। ये हमसे बताया गया, इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कैसी है, समान है, ठीक है। तथा एक पंक्ति के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुख करके बैठे, यानी कि इनका मुख अगर नीचे की ओर है तो नीचे वालों का ऊपर की ओर है, ठीक है। एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं पंक्ति फर्स्ट में, यानी ये पंक्ति है फर्स्ट, और इसको अगर मैं सेकंड मान लूँ, पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं 6 7 8 और 9, और दूसरे में बैठे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में बताया गया है। तो जो पंक्ति फर्स्ट है उस सभी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि इन सभी का मुख कहाँ की ओर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। और पंक्ति सेकंड में जो बैठे हैं 1 2 3 4, इनका मुख कहाँ पर है, उत्तर की ओर, यानी कि ये सभी किस ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन में बताया गया सेम वैसा ही आपको करना है। उसके बाद में बताया गया कि 9 है जो उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि 9 कौन सी पंक्ति में, फर्स्ट में, और बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर 9 बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, यानी कि 9 यहाँ पर बैठा है, इधर नहीं बैठा है, ठीक है। क्या बताया गया है कि 9 है जो उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर यहाँ पर बैठा है, के बगल में बैठा है, और 4 के ठीक सामने है, यानी कि इधर क्या बैठा है, 4, इसके ठीक सामने कौन है, 9। उसके बाद में बताया गया है 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है,
3 है जो उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, 3 यहाँ पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, और 2 उसके ठीक बगल में है, 2 इसके ठीक बगल में हुआ है तो 1 यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति, उत्तर की ओर पंक्ति कौन सी बैठी है, सेकंड के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, 1। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या चल जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन देके कि भाई कितना लेन दिया, नहीं, आपको सबसे पहले जैसा डायग्राम में बताया गया है वैसा ही आप सेम बनाएं, उसके अनुसार चलते रहे, अपना आप क्या आ जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। इसमें देखिए जो रिलेशन इधर बन रहा है वो रिलेशन इधर बनेगा, और इसका किसके साथ बनेगा वो हमें बताना है, आप क्वेश्चन में ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए MU Z H I और K, ठीक है। इसको लिखा गया है K V X I G और I, ठीक है। अब देखिए M आता है 13 पे, U आता है 21 पे, Z आता है कितने पे, 26 पर, H आता है 8 पर, I 9 पर, K 11 पे, ठीक है। अब देखिए K आता है कितने पे, 11 पे, V आता है 22 पे, यानी कि क्या हुआ, माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, क्यों 17 O 15, माइनस का 2 बिल्कुल। तो इसमें से अगर मैं माइनस का 2 करूँगा 26 में से 2 करूँगा 24 पे क्या आएगा, x, यानी कि x ऑप्शन नंबर 2 में तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो रहा है प्लस का 1 दूसरे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए U 21 V 22, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, तो E में जब मैं प्लस का 1 करूँगा तो क्या आएगा, x f के रिगार्डिंग 2 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा हट गया है। तीसरा देखिए, इसमें जो दिया गया है क्या, Z 26 पे आता है और x आता है कितने पे, 24 पे, यानी कि क्या हुआ, माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए a में से अगर मैं माइनस का 2 करूंगा, 1 जाएगा तो क्या बचेगा, z, और 2 जाएगा तो क्या बचेगा, y। तो इसी प्रकार b है, इसमें से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, b में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, z, यानी कि x f z। उसके रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 20, और हमारा जो ये सेट था, सेट नंबर कौन सा था, छठा। 5 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमने छठा सेट भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि SSC GD के प्रीवियस ईयर जो 2023 में भर्ती कंडक्ट हुई है उसके हूबहू प्रश्न आपको करा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है। अगर साथियों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि OGA क्लासेज के नाम से है, इससे जुड़ना नहीं भूलें। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि OGA क्लासेज के नाम से उससे जुड़ सकते हैं, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।